जयंत चौधरी आरएलडी के अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी की मदद से राज्यसभा सांसद आजकल ऐसी राजनीति कर रहे हैं जिसको लेकर पूरा यूपी एक तरीके से कंफ्यूज है। कभी चर्चा ये उठती है कि वो एनडीए में जा रहे हैं, कभी वो इंडिया गठबंधन की मीटिंग में चले जाते हैं, कभी वो तस्वीर साझा करते हैं जिसमें वो कार्ड दिखाते हैं इंडिया गठबंधन मीटिंग की, जिसमें वो अखिलेश यादव के साथ नजर आते हैं। और फिर राज्यसभा में जब इंडिया गठबंधन एक साथ आता है तो वो वोटिंग नहीं करते, उनके विधायक योगी आदित्यनाथ से मिलने चले जाते हैं। और सारी चर्चाओं के बीच अब जयंत चौधरी ने क्या किया है वो आज हम आपको बताएंगे। दरअसल जयंत चौधरी को लेकर इस वक्त बड़ी चर्चाएं तेज है। लखनऊ के विधानसभा गलियारे में चर्चा दिन भर छाई रही कि कहीं ना कहीं जयंत चौधरी इधर से उधर जा सकते हैं। इसकी बड़ी वजह क्या रही? दरअसल जयंत चौधरी के जो विधायक हैं, विधायकों का जो मंडल है, वो जाकर योगी आदित्यनाथ से उनके चैम्बर में मुलाकात करता है और इस मुलाकात की तस्वीरें बाहर आती हैं और इसको लेकर कई किस्म की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। हालांकि जयंत चौधरी की पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि वो जो गन्ना भुगतान का मुद्दा है उसको लेकर योगी आदित्यनाथ से मिलने गए थे। हालांकि इस मुलाकात के और भी मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं अभी हाल फिलहाल में राज्यसभा में दिल्ली सर्विस बिल पेश किया गया। इसमें सारे इंडिया गठबंधन के नेता पहुंचे थे, लेकिन जयंत चौधरी वोट देने नहीं गए और इसको लेकर भी चर्चा थी, क्योंकि तब जब शिबू सोरेन और व्हील चेयर पर मनमोहन सिंह बैठे हुए थे, जब विपक्ष पूरी तरीके से एक था और बीजेपी के सामने एकजुटता दिखा रहा था, तब जयंत चौधरी का ना होना बड़ा सवाल खड़ा कर रहा था। हालांकि ये बताया गया जयंत चौधरी की पार्टी की तरफ से कि उनकी पत्नी की तबीयत खराब थी और वो वहां मौजूद नहीं थे। लेकिन इस बीच योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद फिर चर्चा इधर से उधर हुई। सूत्र ये दावा करने वाले दावा करने लगे कि अभी मोदी मंत्रिमंडल, योगी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है और इसकी बड़ी वजह जयंत चौधरी हैं, क्योंकि उनको बनाने की कोशिश जारी है और उनकी पार्टी को समायोजित किया जा सकता है। ओम प्रकाश राजभर आए हैं, रोज दावा करते हैं कि मैं शामिल होने वाला हूं मंत्रिमंडल में, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा, तो माना जा रहा है कि जयंत चौधरी की वजह से रोका गया है। वहीं ओम प्रकाश राजभर ये भी दावा कर चुके हैं कि आप देखते रहिएगा, आपकी टीवी पर ये चलेगा, जयंत चौधरी आने वाले हैं। लेकिन इन सबके बीच जयंत चौधरी ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में एक तस्वीर है, वो मुलाकात करने गए हैं राज्यसभा के उपसभापति से। इसमें उपसभापति जगदीप धनखड़ है, इसके अलावा बीजेपी के मंत्री पीयूष गोयल हैं और साथ ही साथ विपक्ष के तमाम नेता, यानी कि इंडिया गठबंधन के जो नेता है वो मौजूद है राज्यसभा के, उनके साथ जयंत चौधरी हैं। और इस ट्वीट में जो उन्होंने लिखा है वो कहीं से इशारा नहीं करता कि वो बीजेपी में जा रहे हैं। दरअसल जयंत चौधरी ने लिखा है कि आज राज्यसभा के आदरणीय सभापति के साथ सदन में मणिपुर नरसंहार पर सार्थक चर्चा के विषय पर सभी दल के नेताओं के साथ वार्ता हुई। प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में घंटों भाषण दिया, लेकिन 1 मिनट मणिपुर की बात की। मुझे नहीं लगता कि राज्यसभा में वो आकर मणिपुर चर्चा में शामिल होना चाहते हैं। सीधा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और तस्वीरें विपक्षी नेताओं के साथ। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जयंत ये बता रहे हैं कि वो विपक्ष के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ बने हुए हैं। और तो और पार्टी की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि जो मुंबई में इंडिया का तीसरी बैठक होने जा रही है उसमें भी जयंत चौधरी जाएंगे। अब इससे क्या होता है? एक तरफ विधायक योगी से मिल रहे हैं, दूसरी तरफ जयंत विपक्ष के साथ खड़े हैं। अगली मीटिंग में भी जाना है, आम आदमी पार्टी जब गठबंधन के साथ वोट करना है तब वोट नहीं देना है। ये तमाम जो पहलू हैं वो उभर कर सामने आ रहे हैं और इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो है जयंत चौधरी की डिमांड। यानी कि जयंत चौधरी अपने आप को एक बड़ा सिक्का बनाना चाह रहे हैं पश्चिमी यूपी का, और वो चाह रहे हैं कि एक अच्छी बार्गेनिंग की जाए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। यानी कि अगर चुनाव लड़ा जाए तो दम भर लड़ा जाए। वो सीटों की बार्गेन कर रहे हैं। सीटों को लेकर कई किस्म की चर्चाएं हैं। कुछ कहते हैं कि 12 सीटें मांगी गई हैं, हालांकि बीजेपी 12 सीट दे दे ये बहुत मुश्किल है। वो विपक्ष के साथ इसी पर अड़े हुए हैं और ये कह रहे हैं कि कम से कम 10 सीटों पर मैं चुनाव लड़ूंगा, ये सूत्र बताते हैं। तो क्या ये 10 सीटों का मामला या जयंत चौधरी का ये जो टकराहट है वो कहीं ना कहीं बार्गेनिंग के लिए ज्यादा सीटें हासिल करना चाहते हैं? हालांकि पिछले चुनाव में जयंत चौधरी अपनी पार्टी के साथ दोनों सीटें हार गए थे, यानी कि मुजफ्फरनगर से उनके पिता अजीत चौधरी भी चुनाव हार गए थे और उसको लेकर एक तरीके से बड़ी चर्चा भी रही और वो जिस तरीके से हारे और एक भी सांसद नहीं थे, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी ने ही जयंत चौधरी को राज्यसभा में भेजा। कुल मिलाकर जिस तरीके से ये सारी चीजें हो रही हैं, कहीं ना कहीं नजर आता है
कि जयंत चौधरी बड़ा प्लेयर बन के उभरने की कोशिश कर रहे हैं। चर्चा तो ये भी है कि जयंत चौधरी को इंतजार है कि जो 4 राज्यों के चुनाव हैं वो निपटें, उसके बाद क्या माहौल बनता है उसमें वो किधर जाने का फैसला करते हैं। फिलहाल वो अभी तक ऑफिशियली तौर पर इंडिया गठबंधन के साथ हैं और वो मुंबई में जा रहे हैं। हालांकि एक तरफ योगी से मुलाकात और दूसरी तरफ विपक्षी एकता, ये दोनों कहीं ना कहीं बहुत कुछ कहानी बयां करती है। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।